आरा से पीएम ने महागठबंधन के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताया। कहा, इनके घोषणा पत्र में सिर्फ झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं। एनडीए ने बिहार के लिए दूरदर्शी घोषणा पत्र दिया। आरा से मोदी ने 1 करोड़ रोजगार देने का वादा दोहराया। कहा, 1 करोड़ नौकरी देने का प्लान तैयार। अब बिहार का युवा यहीं पर काम करेगा और बिहार का नाम करेगा। मोदी ने कहा, बिहार को मेड इन इंडिया का केंद्र बनाएंगे। राज्य की समृद्धि हमारी जिम्मेदारी। औद्योगिक विकास के लिए हम प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने महागठबंधन की हार का दावा किया। कहा, जंगल राज वालों की करारी हार होगी। ये लोग हार का नया रिकॉर्ड बनाएंगे। मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली। कहा, मोदी नीतीश के नेतृत्व में बिहार में तेजी से विकास। हमने लालू के जंगल राज से आजादी दिलाई। दोबारा जंगल राज नहीं आने देंगे। मुजफ्फरपुर से अमित शाह ने बिहार को चेताया। कहा, तेजस्वी सीएम बने तो 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। पहला अपहरण, दूसरा रंगदारी, तीसरा खून खराबा को बढ़ावा देने वाला। अमित शाह ने कहा, बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए वोट करें। लालू राबड़ी ने बिहार के विकास के लिए कुछ नहीं किया। लालू और सोनिया पर शाह का अटैक। कहा, इन्हें बिहार और देश की चिंता नहीं। लालू अपने बेटे को सीएम तो सोनिया अपने बेटे को पीएम बनाने में लगी। ये दोनों सीट खाली नहीं। बेगूसराय की रैली में राहुल गांधी का हमला। कहा, 56 इंच की छाती वाला डरपोक ट्रंप को जवाब देने में डरते हैं। उनके कहने पर ऑपरेशन सिंदूर बंद किया। राहुल ने बिहार को शिक्षा का केंद्र बनाने का वादा किया। कहा, बीजेपी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को शुरू नहीं होने दिया। हमारी सरकार बनी तो शानदार यूनिवर्सिटी बनाएंगे। पटना में सीएम नीतीश के नए पोस्टर लगे। पोस्टर में नीतीश को जनसेवा दिया। सीएम महिला रोजगार योजना पर सीएम नीतीश कुमार का बड़ा बयान। महिलाओं को 10,000 रुपए नहीं लौटाने होंगे। ये रोजगार के लिए लोन नहीं बल्कि आर्थिक मदद है। सीएम नीतीश कुमार ने कुछ लोगों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। कहा, महिला रोजगार योजना का मकसद महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना। 1.5 करोड़ की आबादी को अब तक मिला है फायदा। आरजेडी ने महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया। ट्वीट कर लिखा, जग उठी है बदलाव की बयार। बिहार में अब की बार बनकर रहेगी तेजस्वी सरकार। युवाओं के मुद्दे पर तेजस्वी ने एनडीए सरकार को घेरा। ट्वीट कर लिखा, युवाओं ने सिर्फ नौकरी मांगी लेकिन एनडीए सरकार ने ध्यान नहीं दिया। महागठबंधन सरकार हर घर देगी नौकरी। तेजस्वी के वादों पर महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने कहा, उन्हें पता है वे हारने वाले हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उन्होंने कम से कम 25 लोगों से वादा किया कि वे उन्हें डिप्टी सीएम बनाएंगे। बिहार चुनाव पर सचिन पायलट का बयान। कहा, जनता ने इस बार बदलाव का मन बनाया है। एनडीए सरकार से जनता परेशान है। मौजूदा सरकार का जाना तय है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बयान। कहा, हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा, हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। चुनाव आयोग के लिए न पक्ष न कोई विपक्ष। दुलारचंद यादव हत्याकांड केस में जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तार। शनिवार की रात बाढ़ के करगिल चौक पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। अनंत सिंह को गिरफ्तार करने पुलिस के करीब 150 जवान पहुंचे। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पटना लाया गया। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह का पहला रिएक्शन फेसबुक पोस्ट कर लिखा, सत्यमेव जयते। एफबी पोस्ट में अनंत सिंह ने कहा, मुझे मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है। चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अनंत सिंह के सरेंडर से इनकार किया। कहा, अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया बल्कि उन्हें बाढ़ में ही गिरफ्तार किया गया। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया, अनंत सिंह के साथ उनके 2 सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किया गया। अब तक 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी कार्तिकेय ने कहा, सबूतों और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी पाया गया है कि अनंत सिंह की उस जगह पर मौजूदगी थी जहां घटना घटी। एसएसपी कार्तिकेय के मुताबिक पुलिस अभी बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। जल्द ही अन्यों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। पटना के डीएम त्यागरंजन ने कहा, मोकामा में जो कुछ हुआ वो उसे गंभीरता से लिया गया है और कानून तोड़ने की कोशिश अगर इस तरह से कोई करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। डीएम त्यागराजन ने कहा, आचार संहिता का उल्लंघन, चुनाव प्रक्रिया में बाधा पैदा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने बताया पुलिस का अच्छा कदम। कहा, अब अहम ये है कि पुलिस जांच कैसे करती है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी को आरजेडी ने खानापूर्ति बताया। मृत्युंजय तिवारी ने कहा, गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों, जब सरकार की फजीहत होने लगी तो अरेस्ट किया। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव ने कहा, गिरफ्तारी होनी तो थी। बिहार में महाजंगल राज की स्थिति। महागठबंधन सरकार में सभी अपराधियों को जेल भेजेंगे। तेजस्वी के संरक्षण वाले बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा, अगर सरकार संरक्षण देती तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती। नीतीश सरकार में अपराधियों को बख्शा नहीं जाता। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, आज पीएम का रोड शो है इसलिए गिरफ्तारी हुई। बीच चुनाव में नेताओं पर गोली चलवाई जा रही है, ये असली जंगल राज है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर मीसा भारती ने कहा, यह एक्शन विपक्ष और खासकर जनता के दबाव में लिया गया। आरजेडी सरकार में अपराधियों को सबसे ज्यादा संरक्षण मिला। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दावा। कहा, अपराधियों को संरक्षण देना, परिवारवाद करना, जमीन हड़पना आरजेडी का स्वभाव।
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आरजेडी पर आरोप। बक्सर के डुमराव में प्रत्याशी राहुल सिंह के रोड शो के दौरान हमले की कोशिश। कहा, चुनाव प्रचार में आरजेडी की गुंडागर्दी क्यों। बिहार में बढ़ते अपराध और राजनीतिक तनाव के बीच तेज प्रताप यादव को अपनी सुरक्षा की चिंता, केंद्र से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। तेज प्रताप यादव ने कहा, राजनीतिक द्वेष के चलते मुझे निशाना बनाया जा सकता है। केंद्र और राज्य सरकार में सुरक्षा का मजबूत करें ताकि मैं निश्चिंत होकर प्रचार कर सकूं। पश्चिम बंगाल में करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या भारत के नागरिक बने। बीजेपी नेता दिलीप घोष का दावा। कहा, एसआईआर के जरिए ऐसे मतदाताओं का सफाया होगा, इसलिए एसआईआर को लेकर दिक्कत। हरिद्वार में पतंजलि यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। सीएम और राज्यपाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। सीएम योगी शामिल हुए। कहा, न्यायिक अधिकारों के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हरियाणा सीएम सैनी ने दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। कई मुद्दों पर चर्चा की। पुणे में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहेले, पूर्व क्रिकेटर केदार जाधव ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुंबई में श्री सत्य साई रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन। मैराथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। दिल्ली में आईएएफ मैराथन का भी आयोजन। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मैराथन का आयोजन। सीएम उमर अब्दुल्ला और अभिनेता सुनील शेट्टी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तमिलनाडु के चेन्नई में चार्ज बी मैराथन का आयोजन। डेप्यूटी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने हरी झंडी दिखाकर धावकों को रवाना किया। देश की राजधानी दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हुआ। एम्स इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार दर्ज किया गया। टीम इंडिया की जीत के लिए देश भर में प्रार्थनाओं का दौर जारी। वाराणसी में बच्चों ने दिए जलाकर जीत की कामना की।